गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो आज मित्रों हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की 2016 से लेकर के 2020 तक की पार्ट फर्स्ट में बहुविकल्पी प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद की जितनी भी पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं उनको दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। उसके बाद अति लघुत्तरी और लघुत्तरी सारे क्वेश्चन को हम लोग सिलसिले तरीके से करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ साझा करिए। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है आईसीटी का पूरा नाम क्या है? कह रहा है आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम आपका क्या होता है? तो आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कह रहा है कि जो सीडी रोम है उसका पूरा नाम क्या है? तो सीडी रोम का जो पूरा नाम होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। आपको पता है कि जो ये सीडी रोम होता है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसको केवल पढ़ा जा सकता है। हम इसमें मतलब कोई भी डेटा को ना ही लिख सकते हैं ना ही परिवर्तित कर सकते हैं। सीडी रोम से यानी कॉम्पैक्ट डिस्क से जो होता है रीड ओनली मेमोरी से, इससे हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं? जो इंटरनेट में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अभी आप देखो व्हाट्सएप से बात करते हैं, फेसबुक से बात करते हैं, इंस्टाग्राम से बात करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे बात करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चैटिंग। क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संचार की प्रक्रिया का मूल तत्व है। जो संचार की प्रक्रिया होती है उसमें मूल तत्व कौन सा होता है? तो संचार जो होती है वो सूचना भी होता है संचार में, समेत मतलब कई लोगों की भी होती है, प्रसारण एवं प्राप्ति। प्रसारण मतलब जैसे कि आप कोई सूचना को भेजेगा तो कोई प्राप्त करेगा। तो संचार में क्या होता है कि इसमें सभी चीजें क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, CAL का पूरा नाम क्या है? कह रहा है कि CAL का पूरा नाम क्या है? तो CAL का पूरा नाम होता है, क्या होता है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग जो होता है वो CAL का पूरा नाम होता है। अच्छा, CAL होता क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण को सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षण क्या करने की प्रक्रिया होती है? सीखने की प्रक्रिया होती है। मतलब जैसे प्रक्रिया को बढ़ाया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है CAL के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास 2017 का पेपर यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनका पहला क्वेश्चन क्या है? सूचना के घटक कौन से हैं? तो सूचना के घटक सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, संप्रेषण भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। कह रहा है कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। इसमें विषय समाकलन के भी द्वारा होता है और विषय मूल्यांकन के भी द्वारा होता है। यानी जो ये शिक्षा में सूचना और संचार होती है वो आईसीटी का प्रयोग के द्वारा होती है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। जो कक्षा में संचार का माध्यम होता है वो किसके जरिए से प्रयुक्त होता है? तो इसमें दोनों हो जाएगा, मुख्य माध्यम से भी होता है और हार्डवेयर माध्यम से भी होता है। अब मुख्य माध्यम का मतलब जैसे कोई आमने सामने से बैठ करके चीजों को सिखाता है तो दैट इज ए मुख्य माध्यम, ठीक। और हार्डवेयर माध्यम जैसे आप देखते हैं हार्डवेयर के माध्यम से सिखाते हैं, तो इन भी माध्यम से क्या होता है? सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। जो शिक्षा कंप्यूटर होता है इसका उपयोग कब होता है? तो इसका उपयोग सभी के लिए होता है। इंटरनेट में भी किया जाता है, ईमेल में भी किया जाता है और ई कॉम में भी किया जाता है शिक्षा कंप्यूटर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन। कह रहा है कि जो शैक्षिक कार्यक्रम है इसके प्रसारण हेतु भारत में जो शैक्षिक दूरदर्शन है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ज्ञान दर्शन। आपको पता है कि जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसके प्रसारण के लिए भारत में ज्ञान मतलब जो ज्ञान दर्शन चैनल है इसको प्रसारित किया गया था। यह चैनल जो है वो भारत में शैक्षिक टेलीविजन के क्षेत्र में एक प्रमुख बिंदु है, यानी कि शिक्षा के स्तर पर जो ज्ञान दर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है? 2018 का क्वेश्चन हमारे पास आता है। पहला क्वेश्चन, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। जो सूचना होती है उसको स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कौन सी होती है? तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जो होती है वो संचार होती है। जैसे प्रेषक,
माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश तथा ये सब जितने भी स्रोत हैं, ये सब के सब कैसे होते हैं, संचार के घटक होते हैं। तो ये मेरा बताने का मतलब सिर्फ मतलब ऑप्शन नहीं है, थोड़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर आपके पेपर में अति लघु उत्तरीण अगर आ जाता है तो आप उसको 1 नंबर के क्वेश्चन को आप राइट करके आ सकें। क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड के पेपर में बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ करके गए हैं तो आप अपने पेपर में अच्छे से मार्क्स कर करके आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। जो संचार की प्रक्रिया है इसमें मूल तत्व क्या होते हैं, अभी वही जैसे पहला वाला है वैसे सेम दैट है ये भी दूसरा वाला भी। जो इसमें संचार की प्रक्रिया में जो मूल तत्व या घटक होते हैं जैसे स्रोत हो गया, प्रेषक हो गए, प्राप्तकर्ता हो गए, माध्यम हो गए, गंतव्य हो गए आदि, ये सब जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व होते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती का गठन कब हुआ था। जो प्रसार भारती है उसका गठन कब हुआ था, तो प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वो आपका 23 नवंबर 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ईडूसैट का पूरा नाम क्या है। कह रहा है कि ईडूसैट का पूरा नाम क्या है। तो ईडूसैट का पूरा नाम क्या होता है, यह एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। जो ईडूसैट है यह एक प्रकार का क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट है। यह एक मतलब शैक्षिक उपग्रह है और इसको ना GSAT GSAT 3 के नाम से भी जानते हैं। किसको, ईडूसैट को। ये जो है ये 20 सितंबर, कब, 20 सितंबर और 2004 में ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा अंतरिक्ष में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इस चीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप रिमेंबर करके रखिएगा। ईडूसैट को क्या कहते हैं, एजुकेशनल सैटेलाइट कहते हैं। इसको GSAT 3 के नाम से भी जाना जाता है और 20 सितंबर 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह शिक्षा के लिए मतलब कार्यरत है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी गणना में कौन प्रयुक्त किया जाता है, तो जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त किया जाता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये एक विद्युत परिपथ होता है जो अनेक समस्याओं का समाधान करता है। कौन, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। कह रहा है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि आईसीटी का पूरा नाम जो होता है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी कि धोखे जो होते हैं ना वो किसके द्वारा किए जाते हैं। तो अभी आपको पता है कि आज के टाइम पे इतने ज़्यादा धोखे हो रहे हैं कि आपका मोबाइल आपके हाथ में है लेकिन आपके बैंक खाते से आपके पैसे चले जा रहे हैं। आपके पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि आपकी OTP चली जाती है। तो वो क्या क्या प्रकार है इसमें से, तो इसमें क्या कहता है, लुभावने ऑफर से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, ऑल ऑफ देम। AOT मतलब ऑल ऑफ देम। इसका मतलब ऑल ऑफ देम होगा क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लुभावने ऑफर आएंगे आपके पास कि आप सर ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए 100 रुपये तो आपको तुरंत 500 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपके पैसे क्या कर जाते हैं, लूट ले जाते हैं, मोबाइल को हैक कर ले जाते हैं, क्रैक कर ले जाते हैं। तो इनके जरिए से क्या होता है कि ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में ये सारे के सारे जालसाजी चलाए जा रहे हैं। तो मित्रों अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारे हौसले बहुत दुगने हो जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विकिपीडिया क्या है। तो विकिपीडिया जो होता है वो एक प्रकार का हमारा क्या है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। यानी आपको कुछ भी चीज़ें सर्च करनी होती है तो आप विकिपीडिया पे जा करके सर्च करते हैं। आप अपनी जानकारी के अनुसार या अपनी क्वेश्चन के अनुसार, अपने प्रश्नानुसार आप वहाँ से चीज़ों को उपलब्ध कर पाते हैं, उत्तर को उपलब्ध कर पाते हैं। तो विकिपीडिया एक क्या है, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार तंत्र के मुख्य अंग है। जो संचार तंत्र है उसका मुख्य अंग कौन सा है, तो उसका मुख्य अंग इसमें से उपयुक्त सभी होगा क्योंकि संचार के लिए माध्यम भी जरूरी है, रिसीवर भी जरूरी है और प्रेषक भी जरूरी है। इसलिए संचार का जो मुख्य अंग होता है वो माध्यम, रिसीवर, प्रेषक सभी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2020 का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है,
उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में बहुविकल्पी प्रश्न में 2021 से लेकर के 2024 तक के जितने सारे प्रश्न हैं उसको हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कर लेंगे। पहला प्रश्न है डेटाबेस के तत्व हैं। जो डेटाबेस के तत्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो आपको पहली बात तो ये बता दें कि डेटाबेस जो होता है वो फाइलों का एक संग्रह होता है। डेटाबेस क्या होता है कि फाइलों का एक संग्रह होता है जो एक डेटाबेस बनाता है, यानी फाइलों को संग्रह करता है, फिर उसके बाद वो डेटाबेस बनाता है। इनमें टेबल, इंडेक्स, डेटा तत्व, डेटाबेस, स्कीमा, फील्ड, कॉलम, रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है। तो जो लाइट पेन होती है, इसमें क्या होता है कि डाटा भंडारण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है। प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण जो उपयोगी होता है वो क्या होती है, इसमें से वो होती है फैक्स सेवाएं। जो फैक्स सेवाएं होती है वो प्राचार्य के लिए संप्रेषण के उपकरण में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पर फैक्स के द्वारा मैसेज को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड तैयार करने के लिए इसमें से MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है इंटरनेट के जन्मदाता जो हैं, ठीक, न बिल क्लिंटन, न बिल गेट्स, न ही लियोनार्ड क्लोनोराक। तो यदि अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।